ने सुनाऊं पर चारनारी बातार महीने बारठ कान्होजी काछेलो सन 1830 में अंग्रेजों आपरी जड़ों जमाई ली और पूरे देश रा राजा रजवाड़ा अंग्रेजों रे आपरा माई बाप मानन लाग गया। रजवाड़ा अंग्रेजों मेरी हुकूमत होगी और राजा फकत अंग्रेजों रे हाथ री कठपुतली बन गया। एड़ी उथल पुथल रे टोणे कस में भारमल जी नाम रो एक निबड़ा राजा होया है और देश में अंधाधुंध छाई भी वेगी। एड़ी अबखी रे टोणे अंग्रेज कसरी पंचायती करता और भारमल जी ने नजर बंद कर राजकाज रो बंदोबस्त लक्ष्मी कांत कौमदार ने होपे दियो और भारो जी दीकरा देसल जी ने नहा इन कारण लक्ष्मी चंद्रा भाटा तिरे और वे अंग्रेजों ने मेल ने राजकाज चलावे। दिन आया देसल जी मोटा होया और कायदे प्रमाणे जब राजा राज रो काम काज नहीं देखे तो वहाँ बेटो बड़ो हो गयो बिने राज सौंपणो पड़े। पर लक्ष्मी चंद्रे दाड़ में काड़ो जो को वो कहे हो पण कौमदार लक्ष्मी चंद्री दाड़ में काड़ो उन दीठो के देसल जी गादी माथे बैठा तो उनरा कदर कम हो जासी और इतना बरस राज में मर्जी वे जो काम कीनो और ठाकरों ठरको कम पड़ जासी। लक्ष्मी चंद एक साल खेली और कहो कि अंग्रेज सरकार ने कहो कि राज माथे कर्जो घणो है और जिते तक कर्जो नहीं उतरेला जिते तक देसल जी ने गादी ऊपर नहीं बैठाई सको। आ बात सुन देसल जी घना उदास होया और इतनी मोटी रकम कठे सुन लावे और कर्जो किकर उतारे और उतरे ही राजगादी मात मिले। देसल जी खायो पियो अंग नहीं लागे। देसल जी री मर्जी में एक बालो खवास नाना पड़सो ही देसल जी रे कने रहो बालो उन दीठो बाबो उदास घना रेवे है कोई कारण है और बाबा खासा दिन हो गया आप अनमना क्यों रहो कहीं पीड़ है कोई दुख पीड़ है तो बताओ कोई वेद ने बताओ। और खवास जी री बात सुनने देसल जी कहो कि आँखों में आंसू आए पड़ा और बोलिया देसल जी री दशा देखने खवास उदास हो गयो और बाला मारा भाई मने शू लागे मारा भाग में कसरी गादी नहीं लिखोड़ी क्यों बाबा। लक्ष्मी चंद कौमदार कहवे उठा तक राज रो कर्जो पूरो नहीं हुए जिते तक आपने गादी नहीं देवना। आ संगड़ी बाणियारी चाल है और मारो मुंडो उतरोड़ो और फिर आए सोचता सोचता इतनी मोटी रकम भोजरी उगमड़ी बाजू में कौन पुलरा काछेला चारण हाँ कान्हो जी गढ़वी और उहारे गोडे पैसा खूबा और वहारे गोडे जाइन पुगा बालू जी और दोनों जना सलाह करने एक दिन सोना मोना कौंजी रे गड्ढे पुगा और बालर जी किवाड़ खोलियो समय देखे अरे वाला थू कठा सु आयो और सब खैरियत बोल कोयला किंकर आयो। गढ़वी मैं अकेलो न हूँ मारे हाथे देसल जी आया है आप सु खौन की बात करनी है इन सालवा। हे बाबा देसल जी मारा फड़ा करे गढ़वी तो असंभा में पड़ गयो और अड़वाणे पैरों से दौड़ियो और फड़कोनी जाए देखे साचाणी बाबू देसल जी आयोड़ा उबा है। बालर जी घना राजी हुआ और बड़ा ही खुश होया और गले मिलिया। देसल जी ने देख बड़ो ही राजी होयो और दोनों ही गले मिलिया और जय माता जी करी और पूछो कि बाजी आप कौन पधारिया तो कहो बालेजी नई वह पूरी बात थी जो विगतवार बताई और लक्ष्मी चंद्र मन री पूरी बात बता दी थी। जरे कि ओ मारा धनी इतनी छोटी बात सारू आप अठे पधारिया मैं बुला लेता मैं आ जातो अरे रात रा क्यों फोड़ा दे गढ़वी मुँह बोलिया ले तो पण कदाच मिनखा रे खबर पड़ जाती तो चक वे जाती और कौमदार लक्ष्मीचंद वेल कोई नवो फितूर ऊबो करतो मालका कितनी रकम जोईजे आ बात नहीं करेन वालो ख्वास और बाबा ने कहा आप पधारो और आप रे सुबह पहुँच जाए दुओ भी चले इन वास्ते कौन है कोरी करोड़ राने आपी रोकड़ी जे चालन री ठोड़ जोई ने कोई जंग ना दिन उगे 1 करोड़ और ये रकम भुज में पूगी और अंग्रेज अफसरों रे हमें सूखती करज कौमदार उसने सौंपी और 1867 आषाढ़ सुधी बीज ने राव जी देसल जी गदी मात बैठा और पूरे कच्छ में खुशी मनाई जी और राजी होया और अड़ी बात है कौने जी जो को देन पूरी करी।